हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है अहोई अष्टमी। तो जिन लोगों ने अहोई अष्टमी का व्रत रखा है उन सबको मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की हार्दिक बधाई। और राजस्थान में अहोई अष्टमी का व्रत ज़्यादा करते हैं, और कहाँ पर करते हैं मुझे नहीं पता, पर जब मेरे मायके में थी तो वहाँ पर अहोई अष्टमी नहीं होती थी। ये व्रत मैंने शादी के बाद जाना और किया भी है। तो ये व्रत पड़ता है जब करवा चौथ आती है, तो उसे जस्ट 4 दिन बाद करवा चौथ आती है हिंदी तिथि के हिसाब से चौथे दिन, और ये व्रत आता है हिंदी तिथि के हिसाब से 8वें दिन। तो आज अहोई अष्टमी का व्रत है और सुबह नहा वहा कर हेयर वॉश किए और मार्केट जाना था दो बार। तो लिपस्टिक नहीं लगाई क्योंकि मास्क लगाना होता है, तो मास्क जो है जब लगाते हैं तो लिपस्टिक की क्या ज़रूरत। तो मैंने कहा कि चलो फालतू जो है मूड ख़राब नहीं करते हैं। और अभी मैं मार्केट से आई, सब सामान वगैरह रखा, उसके बाद से जो है मैंने कहा चलो ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, नहीं तो आज का दिन यूँ ही निकल जाएगा। और बहुत बिजी वाला दिन है। सुबह से ही नहाने के बाद, पूजा करने के बाद फिर मैं चली गई सब्जियां लेने, सब्जियां लेकर आई, सब्जी वब्जी खाली करी, खाना बनाया बाकी सबके लिए। और इनका भी अष्टमी का व्रत है, इन्होंने वैसी वाली अष्टमी का व्रत रखा है जैसे अष्टमी का होता है, महीने में 2 अष्टमी आती है, तो इनका वो व्रत है। और नवरात्रि से ही हमने वो अष्टमी भी शुरू कर दी थी, तो इनका भी व्रत है। मेरा तो खैर अहोई अष्टमी का है ही। और अहोई अष्टमी का व्रत मैं निराजल नहीं करती हूँ, मतलब फलाहारी करती हूँ। एक्चुअली जब दिया मेरी होने वाली थी फर्स्ट टाइम, तो मैंने अहोई अष्टमी का व्रत किया था। तो आप प्रेग्नेंट हो तो आप निराजल व्रत नहीं कर सकते, तो मैंने फलाहारी शुरू कर दिया था। तो कुछ यूँ सीन था, तो तब से फलाहारी व्रत करते आ रहे हैं। और अहोई अष्टमी का व्रत होता है बच्चे के लिए, स्पेशली राजस्थान में ये मानते हैं कि बेटों के लिए, पर मैं नहीं मानती। यहाँ पे वैसे बहुत सारी लेडीज हैं जिनकी बेटियां हैं, तो वो लोग अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। और ये व्रत मैं अपनी दिया के लिए करती हूँ, बहुत प्यार से करती हूँ। तो जितने प्यार से पति के लिए करती हूँ, उतनी प्यार से मैं अपनी बेटी के लिए भी करती हूँ। तो ये 2 व्रत जो है बहुत खास होते हैं साल में मेरे लिए। तो आज व्रत है, चाय पी लिया और थोड़े से मूंगफली खा ली। मैंने कहा भूखे पेट नहीं रहेंगे, जब निराजल नहीं है तो फलाहारी है, तो थोड़ा मूंगफली खा लेती हूँ। काम भी करना होता है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो है, खाना बना दिया, खाना बना के शिफ्ट कर दिया। दिया ने और मोना ने खाना खा भी लिया। और अब मैं करूँगी किचन की सफाई, क्योंकि शाम के लिए खाना बनाना है। और जैसा खाना करवा चौथ में बनता है, मतलब पक्का खाना, पूड़ी सब्जी या जो भी आप चाहें, वैसा ही सेम खाना अहोई अष्टमी पर भी मैं बनाती हूँ। तो पूड़ी सब्जी मैंने बनाए थे करवा चौथ पर भी, मिठाई बाहर से मंगाई थी, तो यही काम मैं सेम करने वाली हूँ। मुझे मिठाई भी मंगानी है बाहर से। और मुझे याद आ रहा है कि हम लोग मार्केट गए, मिठाई नहीं लेकर आए। और अभी आप लोगों से बातें करते करते मुझे ध्यान आया कि मिठाई तो हम लेकर ही नहीं आए। हम ये सोच कर गए थे कि मिठाई भी लेकर आएंगे। अभी इनको वापस दौड़ाऊंगी मिठाइयों के लिए, तो थोड़ा सा चूचू चूचू करेंगे पर चले जाएंगे, मुझे पता है। तो ये सारे काम है। खाना बनाया, उसके बाद वापस मार्केट गई, तो दीदी के लिए एक लेगिंग्स लेकर आना था, कोई कुर्ते का लेगिंग्स घट गया था। और 2-4 इयररिंग्स लेकर आई। मेरा भी कुछ काम था, 1-2 जगह जाना था, मंदिर दर्शन करने भी जाना था अष्टमी का, तो पिताजी के मंदिर भी गई। तो कुछ इस तरीके से था। और अभी आई हूँ तो मैंने बर्तन धुले हैं, बहुत सारे बर्तन थे, खाना बना कर गई थी, वो बर्तन थे। और अब करूँगी किचन की क्लीनिंग, फिर खाना बनाना शुरू करूँगी। और बस ब्लॉग शुरू कर दिया। और आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है जो आप लोग को मैंने दिखाई थी अपने शॉपिंग ब्लॉग में। दुपट्टा नहीं लिया, दुपट्टा कहीं कमरे में इधर उधर पड़ा होगा, दुपट्टा लेने की आदत नहीं है, तो दुपट्टा इधर उधर गिरा रहता है। और इस पे वही वो प्लाजो है वाइट वाला। चलिए थोड़ा सा दिखाती हूँ आप लोगों को दूर जाकर। तो ये प्लाजो है, इस पर वो ढीली वाली प्लाजो पहनी है। दुपट्टा सुबह निकाला था पर वो कहीं लावारिस पड़ा होगा बेचारा, तो ये नई कुर्ती थी, डाल ली मैंने। और शाम की तैयारी वैसे ही होगी, वैसे ही तैयार होते हैं जैसे करवा चौथ में तैयार होते हैं। तो कैसे होगा, क्या होगा, सब आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए पहले किचन की सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद से मिलती रहूंगी टुकड़ों टुकड़ों में आप लोगों से। मेहंदी अब थोड़ी फीकी पड़ने लगी है, पर इतना टाइम नहीं होता, मेहंदी छूटती भी नहीं है, तो यही मेहंदी हमारे शुभ में काम आ जाती है, दोबारा नहीं लगाती हूँ। बाकी मेकअप शेकअप शाम को करेंगे जब खाना बना लूँगी उसके बाद। और इसकी जो पूजा होती है वो तारों को देखकर होती है। करवा चौथ में हम लोग चांद को अर्घ देते हैं और इस पूजा में हम तारों को अर्घ देते हैं। तो शाम को जब 7 सवा 7 तक तारे निकल जाते हैं, तो तारों को अर्घ देकर पूजा करके बच्चों को भी, मतलब पूजा कर लेते हैं, बच्चों को टीका वीका लगाकर उनकी पूजा करते हैं। और उसके बाद से फिर खाना खाते हैं। तो ये कुछ शाम तक का रूटीन रहेगा। तो चलिए मिलती हूँ ब्रेक के बाद। और मेरा कुर्ता और वो पर्दा दोनों मैचिंग लग रहे हैं कैमरे में मैं देख रही हूँ, तो दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी पर्दे से मैचिंग भी कपड़े पहन लेना चाहिए। चलिए मिलती हूँ ब्रेक के बाद।
जो है मैं काम निपटा कर आकर रूम में बैठी हूँ। और 2 दिन से मैं सफाई करवा रही थी कि एक्चुअली कोई लेडी हमें मिल गई थी, तो उन्होंने आकर अपने साथ एक और लेडीज़ को लाकर और पूरे घर की 2 दिन में सफाई कर डाली। तो बहुत अच्छे से हो गया। मैंने कहा चलो पैसे लग गए, पर ठीक है, सफाई हो गई। और आज इन्होंने पूरे घर के पर्दे निकाल कर वॉशिंग मशीन में डाल दिए, तो वो भी काम हो गया। तो लगभग सफाई वाला भी काम पूरा हो गया। तो रूम ऐसे ही पर्दे नहीं लगे हुए हैं, इसलिए मैं इस साइड नहीं कर रही हूँ। और मैं यहाँ कर बैठी थी, मैंने कहा थोड़ा सा सांस ले लेती हूँ, उसके बाद से वापस जाऊँगी खाना बनाने के लिए। मोबाइल पर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। और मैंने सोचा कि जो ईयरिंग मैं ख़रीद कर लाई थी, एक्चुअली आज मुझे ईयरिंग की एक नई शॉप दिख गई। शॉप तो क्या थी, कुछ लोग होते हैं ना वो लटका कर और एक जगह खड़े होते हैं, तो वो मुझे दिख गई थी, तो मैंने कहा वहाँ से ले लेती हूँ। तो एक ईयरिंग ये थी। अभी ये पॉलीथीन में ही पैक है, इसको खोला नहीं है। और आप लोग को पता है मुझे ईयरिंग का कितना शौक़ है। ये मल्टी कलर में है। इसके अलावा एक ये है ब्लैक कलर में, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही एक ये बाली के साथ झुमकी लगी हुई, मल्टी कलर के झुमके हैं। तो ये 4 ईयरिंग में लेकर आई थी। मैंने दीदी को बोला भी कि आप भी ले लो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मन कर रहा है। एक्चुअली वो कहीं जाती भी नहीं है, तबीयत भी नहीं ठीक है, तो इसलिए मना कर दिया कि नहीं भाभी आप पहनो, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं बाद में ले लूँगी। मैंने कहा चलो मुझे तो पसंद है, मैं रख लेती हूँ। तो कुछ यूँ है, खाना बनाऊँगी और इसके बाद से जो है फिर तैयार व्यार होंगी। शाम को देखते हैं। अभी कपड़े भी निकाल कर नहीं रखे हैं। करवा चौथ का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सजने संवरने का, अहोई अष्टमी का भी होता है, पर अभी कपड़े निकाल कर रखे नहीं है। निकालूंगी तो उसी टाइम पर देख लूँगी कि क्या पहनना है, चूड़ियाँ वगैरह क्या मैचिंग लगानी है। देखती हूँ शाम को क्या पहनती हूँ। 2-3 ड्रेस निकाल कर रखी है, फिर उसी में से डिसाइड करूँगी कि क्या पहनना है। तो चलिए खाना बनाऊँगी, मिलूँगी आप लोगों से ब्रेक के बाद। तो यहाँ पर मैं अभी अपने इयरिंग्स रखने लगी थी। मैंने कहा चलो इयरिंग्स वाले डिब्बे में इयरिंग्स डाल देती हूँ, नहीं तो इधर उधर रखते हैं तो फिर भूल जाते हैं। और इसके बाद से जो है फिर खाना वाना पे लगूंगी। और हाथ भी थोड़े ड्राई से हो रहे थे क्योंकि किचन वगैरह की क्लीनिंग करी थी, तो हाथों पे थोड़ा मॉइस्चराइजर लगा लिया जाए तो अच्छा लगता है। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो मॉइस्चराइजर की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो ये बैठे बैठे सारा काम कर रही थी मैं। और आज मैंने ये मतलब हमने 2-3 दिन पहले ऑर्डर किया था अमेज़ोन से किचन टॉवेल का रोल, जो 6 का पैकेट है और प्रेस्टो कंपनी का है। तो ये रोल ऑर्डर किया था, वो आज आया, वहाँ रखा था। मैंने कहा चलो किचन में लेकर जाती हूँ, आप लोग को भी दिखा देती हूँ। तो आप देख रहे हैं पूरे रूम के पर्दे वर्दे हटे हुए हैं, सफाई हो चुकी है। तो बड़ी संतुष्टि है कि यहाँ सफाई नहीं करनी है। और ये वाले रोल मैंने पिछले साल मंगाए थे, तो वो भी चल रहे थे। इतना ही खर्च होता है रोल, और साल भर में अभी भी मेरे पास एक रोल बचा हुआ है, एक रोल मैंने लास्ट लगाया हुआ है। तो मैंने इनको बोला था कि दिवाली पे जो है स्कीम वगैरह आती रहती है, खासकर ऑनलाइन पर, तो आप देखते रहना। तो शायद कोई ऑफ़र में था, कुछ ऑफ था 15% 20% का, तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो काम आती ही आती हैं। आप वीडियो बना रहे हो तो भी काम आती हैं, वीडियो नहीं भी बना रहे हैं तो भी रोटियां वगैरह कैसरोल में रखने में, कैसे रोटियों के साथ ये पेपर टॉवल काम आते हैं। और जो न्यूज़पेपर हम लोग बिछाते हैं, कभी कभी हम लोग न्यूज़पेपर बिछाते हैं तो वो इंक उसकी नुकसान करती है। तो या तो आप हैंकी बिछाएं कॉटन की, और या तो ये बिछाएं। तो कभी मैं हैंकी बिछा लेती हूँ, हैंकी भी मैंने ला कर रखी हुई है। तो कभी अगर टाइम कम मत होता है तो ये होता है कि हैंकी कौन धुले, तो मैं इसको बिछा लेती हूँ। या फिर कुछ तल कर निकालते हैं प्लेटों में, तो ये टिश्यू पेपर बहुत काम आते हैं। तो ये ले जाकर किचन में रखूँगी। और यही सब है हाल चाल फेस्टिवल का। और कोई शॉपिंग नहीं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब कोई बड़ी शॉपिंग नहीं कर रही हूँ इस बार। घर की सजावट की चीज़ें भी नहीं लेकर आई कुछ भी। पिछले साल मैंने खूब सारी शॉपिंग करी थी, और इस बार ये है कि पता है कि बहुत ज़्यादा गेस्ट नहीं आएंगे, कोई बहुत खास होगा तो वही आएगा ना, हम कहीं जाएंगे। तो इसलिए मैंने फालतू खर्चा नहीं किया, बस कपड़ों पे खर्च किया, क्योंकि कपड़े हाँ हम पहन सकते हैं, इसलिए जो है कपड़ों पे खर्च किया है। तो चलिए इसको रख कर फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और अभी मैंने सब्जियों की चॉपिंग वगैरह शुरू कर दी है, टोकरी रख ली है, आप देख रहे हैं। और जो है अभी गोभी निकाल ली है, दिया भी आना जाना कर रही है। बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। और मैंने आज सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर शिफ्ट कर दिया था, और दीदी को बोल भी दिया था कि खाना खाना होगा तो बताना, मैं निकाल दूंगी। क्योंकि किचन में सफाई करने के बाद फिर यहीं पर खाना रखा हो तो अच्छा नहीं लगता। और अभी ये भी आ गए मेरी हेल्प के लिए। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है, हमारे घर में जब भी फेस्टिवल होता है या कुछ भी मैं एक्स्ट्रा कर रही होती हूँ तो मेरी हेल्प जरूर करा देते हैं। तो अभी इन्होंने कहा कि चलो मसाला वगैरह की तैयारी मैं करा देता हूँ, मुझे बता दो। तो मैं इनको बताती रहती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा हेल्प करते रहते हैं, जैसे शॉपिंग वगैरह करना हो या फिर सब्जी को घुमाना फिराना हो, और सब्जी बना भी लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपके साथ सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने कुछ खड़े मसालों का तड़का दिया है, साथ ही सौंफ भी दिया है। इसके बाद डाला है बारीक प्याज तेल में, और आलू और गोभी को पहले ही फ्राई करके रख लिया था, और प्याज को थोड़ा सा लाल फ्राई कर लेंगे। और अभी जो है इसके बाद मैं डालूंगी पिसे हुए मसाले। तो अपने जो बेसिक मसाले हैं वही डाल रही हूँ, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। तो इन मसालों को धीमी धीमी आंच पे फ्राई कर लेंगे। नमक भी मैं इसी टाइम पे डाल रही हूँ, जिससे कि जो मसालेदानी का एक बार काम होता है वो खत्म हो जाए, फिर मैं रख देती हूँ मसालेदानी को। और अभी थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को फ्राई कर लूंगी। और मसाले जब हमारे फ्राई हो गए तब मुझे ध्यान आया कि आप देख रहे हैं कि बगल में अदरक लहसुन का पेस्ट है वो निकाल कर रखा रह गया।
मैंने इनको बोला कोई बात नहीं, आप अभी डाल दो। मसालों के बाद अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, तो लगभग 1 टेबल स्पून था, वो मैंने पूरा ऐड कर दिया। थोड़ा सा पानी डाल दिया, उसी बर्तन को धुलकर मसालों को फ्राई कर लेंगे। और अब इसके बाद चॉप किया हुआ टमाटर और हरी मिर्च, वो भी अब जो है भुनेगा अच्छे से। तो टमाटर भुनने के बाद अभी गई है इसमें हरी प्याज, हरी वाली जो प्याज होती है वो बारीक चॉप करके डालते हैं, और आलू को भी फ्राई करी हुई और हरी प्याज डालकर आप लोग कभी सब्जी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं तो अक्सर सर्दियों में बनाती रहती हूँ, कभी आलू मटर, कभी आलू गोभी। और अभी आलू गोभी को ढक कर इसे गलने तक पकाएंगे, क्योंकि आलू अभी हमारे गले नहीं थे। गोभी के डंठल भी होते हैं, उनको भी गलने में टाइम लगता है। और इसके साथ ही साथ जब सब्जी बन रही है तो मैंने जो है पूड़ियों की तैयारी करनी शुरू कर दी है। आटा गूंद लिया था, मैंने कहा पूड़ियाँ मैं निकाल लेती हूँ साफ से, क्योंकि पूड़ियाँ जब अकेले बनाते हैं और ज़्यादा बनाना होता है तो टाइम तो लगता ही है। क्योंकि पूजा के लिए मुझे 8-8 पूड़ियाँ 2 जगह चाहिए थी, एक दिया के नाम की, एक मोना के नाम की, क्योंकि दोनों बच्चों की पूजा मैं ही करने वाली थी। और अभी जब आलू गोभी गल गए हैं तब मैंने इसमें डाली है आधा कटोरी दही, जो फ्रेश दही थी, और दही डालकर अच्छे से लगातार चलाते हैं जिससे दही फटे नहीं। और बस दही डालने के बाद बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसमें हम डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो अभी ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दिया है, पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखा है क्योंकि पूड़ी के साथ थोड़ी सी लिक्विड वाली सब्जी होती है तो अच्छी लगती है। और बस इस सब्जी को पका लूंगी तो बहुत ही बढ़िया सी ये आलू गोभी की सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी और आप देख रहे हैं, देखने में भी सब्जी अच्छी लग रही है। और मैं फटाफट से जो पूड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि मुझे करनी थी शाम को पूजा की तैयारी, और इस समय जो है शाम के 5:30 लगभग हो चुके थे। और अभी छत पर मैं आ गई हूँ पूजा वूजा का सामान लेके। मैं बैठ गई दोनों बच्चों के साथ, चेंज वेंज कर लिया था, वो ब्लॉग आप लोग के साथ शूट नहीं किया। दोनों बच्चे भी मेरे साथ बैठे हैं, कैप वैप लगाकर बैठा दिया है। और अवई माता की फोटो होती है, और 2 जगह पूड़ियाँ रखी हैं, 8 पूड़ी होती है, मिठाई होती है। तो एक दिया के नाम की है, एक मोना के नाम की है, साथ ही दक्षिणा के पैसे हैं। तो दीदी का जो मतलब व्रत है, दीदी ने व्रत नहीं किया तो उनके जगह की जो पूजा है वो मैं ही कर रही हूँ। मैंने कहा आपका छूटेगा नहीं, कोई बात नहीं, दोनों ही मोना की माएँ हैं, तो दोनों में से कोई भी अगर बच्चे के लिए पूजा करे तो पूजा फलित होती है। तो मैं इस बार दोनों बच्चों के लिए पूजा कर रही थी, और अवई माता को माला पहनाकर और टीका वगैरह लगा दूंगी। तो जैसे करवा चौथ में हम लोग पूजा करते हैं वैसे ही सेम पूजा होती है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं होती है, सेम तरीके से माता का पूजन होता है। और वही माता के फोटो में भी वही सूरज चांद की पूजा होती है, तारे बने होते हैं, वो सारी पूजा होती है। यहाँ दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मोना कैसे दिख रही है, और एक तारा है जो आसमान में दिख रहा है, तो तारे निकल चुके हैं। गणेश जी बोले चोरा कहाँ जा रहा है, गायक जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले मैं ही विंदाया, मैं तो नहीं मानूँ विंदाया को, कुछ भी मांग ले, मैं क्या मांगू, मांगे कोई तू मांगे तो ही मांग ले, पर एक बार ही मांग। और कथा वथा सुनने के बाद 8 कहानियाँ होती हैं। मैंने तैयार कर ली अपनी पूजा की थाली, और पूजा की थाली में वही लोटा होता है, पूड़ियाँ होती हैं, पूजा का सामान होता है, रोली, चंदन, फूल, अक्षत वगैरह। और बस तारों को देख रही हूँ। मैंने कहा पहले मैं एक बार चश्मा लगा कर देख लूँ, और फिर उसके बाद से जो चश्मा उतार कर जो है पूजा कर लूंगी। तो मैंने पहले तारे को अच्छे से निहार लिया कि हाँ तारा कहाँ पर है। फिर उसके बाद जो पूजा कर रही हूँ तो वही तारों को जो है अर्घ देने से पहले मतलब रोली, चंदन, अक्षत ये सब चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और उसके बाद से पानी से जो भरा लोटा होता है उसमें फूल वगैरह डालकर, अक्षत डालकर, और अर्घ दे देते हैं तारों को। तो आज जो है तारे बहुत ज़्यादा निकलते भी नहीं है, वैसे आपने देखा होगा कि आसमान जो है तारों से भरे होते हैं, पर आज के दिन 1 या 2 तारे ही आपको आसमान में दिखेंगे, और तो उन्हीं तारों की पूजा होती है। वो कुछ 1-2 तारे स्पेशल ही होते हैं जो अहोई अष्टमी के दिन निकलते हैं। तो बस एक तारा था जिसको मैं देख कर मैंने यहाँ पर अर्घ दे दिया था। एक तारा इस साइड में था, एक तारा दूसरी साइड में था, पूरे आसमान में सिर्फ 2 तारे दिख रहे थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा तारा जगमगा रहा है, इसी तारे की मैंने पूजा करी थी। और तारों को अर्घ देने के बाद अब बच्चों की सेम तरीके से पूजा करते हैं, बच्चों को टीका लगाते हैं, और अक्षत का टीका लगाते हैं, रोली, चंदन, ये सारी चीज़ों का, और बस बच्चों की आरती उतार लेते हैं, मीठा खिला देते हैं, तो हो जाते हैं हमारी अहोई अष्टमी की पूजा। तो कुछ इस तरीके से मैं कर लेती हूँ अपनी अहोई अष्टमी की पूजा। और अभी इस बार जो है दिया के साथ मोना भी हो रही है, तो मोना को बड़ा अच्छा लग रहा था कि माँ आप क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। मैंने कहा बच्चों के लिए पूजा करना है, और बच्चों को एक्साइटमेंट होता ही है, क्योंकि अब देख रहे हैं मोना बार बार दिया का भी मुँह देख रही है कि माँ क्या मेरे लिए भी करोगी। और एक चीज़ और मैं देख रही हूँ कि इस लहंगे में मैं थोड़ी मोटी लग रही हूँ मैं, और इतनी पता नहीं, कभी कभी किसी किसी ड्रेस में ऐसा होता है कि जब हम मोटे दिखने लगते हैं। जब मैंने करवा चौथ पे साड़ी पहनी थी तो उस साड़ी में मैं बहुत स्लिम नजर आ रही थी, पर इस साड़ी में मैं इस लहंगे में मैं बहुत ज़्यादा मोटी नजर आ रही हूँ। तो कभी कभी ड्रेस का फर्क होता है, जो मैं अभी एडिटिंग करते समय मुझे पता चल रहा है कि इस लहंगे में मैं कुछ ज़्यादा ही फैटी नजर आ रही हूँ। तो कोई नहीं, कभी कभी कपड़ों का असर होता है। और चलिए फिर मिलती हूँ कैमरे के सामने।
तो अभी जो है मैंने कर ली है पूजा, क्योंकि आज पूजा होती है तारों की, तो तारे जल्दी निकलते हैं। तो जब मैं ऊपर आई तो तारे निकल चुके थे, हम ही लोग लेट हो चुके थे। तो फटाफट से पूजा करी। और आज अहोई अष्टमी पे 8 कहानियाँ होती हैं, मतलब 8 कथाएँ होती हैं, तो कथा पढ़ने में भी टाइम लग गया। फिर मैंने फटाफट से अर्घ दिया कि कहीं तारे जो है गायब ना हो जाएं, पर तारे गायब नहीं हुए थे। इधर भी एक तारा, इधर भी एक तारा है, तो मतलब तारे मिल गए हैं दर्शन के लिए। अच्छे से अर्घ दे लिए, पूजा कर ली, बच्चों को भी कर लिया, आपने देखा। और इस बार दीदी ने व्रत नहीं रखा। दीदी वैसे व्रत करती हैं अहोई अष्टमी का, पर उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो मोना के नाम से मैंने ही पूजा कर ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप करो या मैं करूँ, बात एक बराबर है। दोनों बच्चों के नाम से पूड़ियाँ रखी थी। अहोई अष्टमी पे 8 पूड़ी बनती है, करवा चौथ पे 4 पूड़ी बनती है। तो 2 प्लेट में प्रसाद लगाया था दोनों बच्चों के नाम से, 2 जगह दक्षिणा रखी थी। और या आज की जो पूड़ी और प्रसाद होता है, जो दक्षिणा होती है, वो हमारी पंडिताइन जी को जाएगा। और जो करवा चौथ के दिन का होता है वो सास के नाम का होता है, इसलिए मैं दीदी को दे देती हूँ। तो कुछ यूँ चलता है। और आज मैंने लहंगा पहना था, ये वाला जो मैंने समामणि पे अपने घर पहना हुआ था। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं उन लोगों ने देखा होगा कि समामणि वाले ब्लॉग में मैंने यही लहंगा पहना हुआ था। मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ और आप लोग को अपना पूरा लहंगा एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा नीचे जाना है, उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, नहीं तो फिर इतना तैयार हुए बात भी नहीं की तो मज़ा नहीं आता है। चलिए पीछे जाके पहले अपना लहंगा दिखाती हूँ। तो कुछ यूँ लुक है मेरे लहंगे का। और ऊपर कुर्ती जो है पिंक है, और ये जो पर्पल कलर आपको पट्टी दिख रही है, इस कलर का पूरा लहंगा है। और इस पर सिल्वर कलर का दुपट्टा लिया हुआ है। दुपट्टा थोड़ा सा हल्का है, पर लहंगा और कुर्ता थोड़ा सा हैवी था, तो मैंने दुपट्टा सिंपल लिया था। और जो अपनी चुनरी है, जो मैंने करवा चौथ पे भी डाली थी, वो डालकर पूजा कर लिया, तो शुभ कर लिया। और आज इतना ही ऐसे तैयार हो गई थी। और करवा चौथ पे ज़्यादा होता है, वो अष्टमी में जितना समझ में आता है उतना कर लेती हूँ। तो कुछ यूँ था, पूजा वूजा कर लिया। और अब जाऊँगी नीचे, क्योंकि दीदी भी हो सकता है थोड़ा सा, मैंने बोला था कि जब हम लोग आएँ तो आप भी थोड़ा सा हाथ पर धुल के तैयार रहना। मोना को टीका तो लगा ही देना अपनी तरफ से। और नीचे से ही अगर तारे दिखेंगे तो तारे देख लेंगे, तो उनका भी हो जाएगा शुभ। वैसे उन्होंने व्रत नहीं किया है, क्योंकि दवाइयाँ खानी थी, तो व्रत नहीं किया। और मैंने व्रत कर लिया दोनों बच्चों के नाम से। तो मोना की भी मैं यशोदा मैया तो हूँ ही, तो पूजा भी कर ली आज उसकी। और दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं जब उनके लिए कुछ करते हैं, उनको बड़ी प्राउड सी फीलिंग आती है। तो कुछ यूँ है। चलिए अब नीचे जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, और फिर मिलते हैं इसके बाद रात में खाना खाकर फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और अभी हम लोग नीचे आ गए थे पूजा वूजा का सामान लेकर। तो दीदी को मैंने बोला कि मोना को थोड़ा टीका लगा दो, व्रत नहीं किया तो क्या हुआ, बच्चे को टीका तो लगा ही सकती हैं। तो मोना को यहाँ पर टीका लगा था, और जब मीठा खिला देंगे तो शुभ हो जाएगा कि हाँ चलो माँ ने भी अपने बच्चे को टीका लगा दिया, तो मन को संतुष्टि भी होती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नीचे से ही कर लो, मैंने छत पर जाकर कर लिया। तो दीदी भी यहाँ पर यही कर रही थी। अब मोनू की बारी। माँ को कौन खिलाएगा? लो लो लो, मैं तोड़ दूँ। लो माँ को खिला दो, ऐसे नहीं, सब्जी लगा खिलाओ, सब्जी लगा के। कोई बात नहीं, ऐसे खिला दो, अब खिला लो, ऐसे मोड़ के खिलाओ। सुनो सुनो मोना, जब मम्मी को खिला के आओ, मम्मी को खिला के आओ, तुम्हें मांस कटा दो, हम आपको खिलाएंगे। चलो सब लोग बाय कर दो।